माँ, कहाँ रह गई थी तू? कब से इंतजार कर रहा हूँ तेरा। खैर तो है ना? क्यों बुलाया था बड़े साईं ने तुझे? सब्र कर ले और मुझे अभी सांस तो ले लेने दे, एक एक करके सारी बातें बता दूंगी। माँ, तू बाद में सांस ले ली, पहले मुझे बता, नैनी थी वहाँ? मिली थी तुझे? ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है और बड़ा से बड़ा ख्याल रखता है उसका। हाँ माँ, अगर बंदे को झूठ बोलना ना आता हो तो उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तेरी बातों से साफ पता चल रहा है कि वो वहाँ कितनी खुश है। तू झूठ बोल रही है ना? नहीं नहीं पुत्र, मैं भला तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी। हमारी नीनी वहाँ बड़ी खुश है भाई, इतनी बड़ी हवेली में रहती है, इतना बड़ा घर बार है उसका, बड़ा सा इतना ख्याल रखता है उसका। और यकीन करो, वो जिस बेड पे बैठी थी ना, वहां पे बैठ के बंदे को बड़ा सुकून आता है, थकन दूर हो जाती है बंदे की, और यकीन कर मिनट में नींदर भी आ जाती है। और उस कमरे में इतना बड़ा शीशा लगा था, इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगी थी, इतना बड़ा शीशा था कि मैंने देखा कि मैं पूरी की पूरी साबित नजर आ रही थी शीशे में। सच वहां बड़ी खुश है। और यहाँ क्या मिलता था उसे? हर वक्त का रोना धोना, 2 टाइम की रज के रोटी भी खाने को नहीं मिलती थी। यकीन कर पुत्र, हमारी नीनी वहां बहुत खुश है। और तू ऐਵੇਂ उसके पीछे कमला हुआ फिरता है, बहुत मजे में है वो। हाँ मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। हाँ नहीं माँ, अगर वो वहाँ इतनी खुश है तो जब यहाँ आई थी तो फिर वो वापस वहाँ जाना क्यों नहीं चाहती थी? तो झूठ बोल रही है माँ, सच सच बता, वो वहाँ वाकई खुश है ना? हाँ वो जब आई थी तब तो वो वहां जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो वहां बड़ी खुश है, बड़े मजे में है। नहीं माँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कैसे सच बता सकते? नहीं सच बता सकते तुझे पता। मैं जानती हूँ तू सच सुन नहीं सकता, परेशान हो जाएगा, और मैं तुझे और परेशान नहीं कर सकती। कैसे बताती पुत्र तुझे, इतनी बड़ी हवेली में इन्हीं एक कमरे में कैद होके रह गई है, बिल्कुल कैद होके, सब चीजों के होते हुए, फिर भी वो कुछ नहीं खाती, कुछ नहीं पीती, बीमार रहने लगी है। मुझसे ये हालत उसकी नहीं देखी गई थी। बोला तू कैसे बर्दाश्त करता? तू तो उससे प्यार करता है, और वो सब कुछ होने के बावजूद उस बंद कमरे में सिसक कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। और हम यहाँ इतने मजबूर हैं कि उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। बाहर बहुत सर्दी है, अंदर आ जाओ, ठंड लग जाएगी।
मुझे नहीं आना, मैं यहीं ठीक हूँ, आप जाइए प्लीज। तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ मैं? नहीं जा सकता ना। जहाँ तुम वहां मैं। नहीं, मैं भी यहीं ठीक हूँ, मुझे अंदर नहीं जाना, मैं भी मेंटली बहुत डिस्टर्ब। देखिए ध्यामी, मैंने इस दुनिया में सबको छोड़कर आपको अपनाया। सब रिश्ते, नाते, दोस्त, ख्वाब, ख्वाहिशात सब छोड़कर आपको अपनाया। मैं आपको खोना नहीं चाहती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत खुश हूँ आपके साथ, मगर मैं डर गई हूँ, मैं घबरा गई हूँ, खौफजदा हो गई हूँ, मैं सो नहीं पाती रातों को, नींद नहीं आती मुझे। सीरियसली मैं बहुत डर गई हूँ आपके और अपने रिश्ते को लेकर। मुझे लगता है कि अगर हम इस घर में रुके तो कहीं मैं आपको खो ना दूं, कहीं हमारा रिश्ता टूट ना जाए। प्लीज हमें मुझे इधर से ले जाए, किसी ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ आप और मैं हूँ और हमारे सिवा कोई ना हो। मैं जानता हूँ अभी तुम बहुत परेशान हो, बाद में करेंगे। नहीं, मैंने अभी बात करनी है, मैंने यहाँ नहीं रहना, प्लीज। ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। सच्ची? आप मुझे यहाँ से ले जाएंगे? हाँ बिल्कुल सच। अब अंदर चले, बहुत ठंड है, मुझे सर्दी लग रही है। चलो। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। खुश तो मैं हूँ बहुत। इस खुशी की वजह हमें भी तो पता चले। जानना चाहते हो? I don't know why, but I feel like कि बहुत जल्दी मुझे कामयाबी मिलने वाली है, मैं जीत जाऊंगी। तुम्हें पता है, जब मैं उस मीरब को देखती हूं ना और उसका उदास सा चेहरा, तो मेरे दिल को बहुत खुशी मिलती है, सुकून मिल जाता है दिल को। चलो देखते हैं कौन जीतेगा। What do you mean by that? कि देखते हैं कौन जीतेगा? Are you nuts? मैंने कह दिया ना कि मैं जीतूंगी, तो मतलब मैं जीतूंगी। 100% जीत मेरी ही होगी। मैं जानता हूं तुम ही जीतोगी, लेकिन अपनी आवाज नीची रखो। अगर तहामी भाई ने सुन लिया ना तो उन्हें पता चल जाएगा तुम उनके और मीरब के खिलाफ क्या साजिश कर रही हो। वो साजिश ही क्या, जिसका सारे जमाने को इल्म हो जाए। और वैसे भी मैं तो कोई साजिश कर ही नहीं रही, मैं तो सिर्फ लड़ रही हूं अपने हक के लिए और तुम्हारे हक के लिए। तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इस घर में तुम्हें सबने डिग्रेड करके रखा हुआ है, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है। मैं जो भी कर रही हूँ ना, आदि सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें इस घर में मुकाम मिले, मर्तबा मिले जो तुम डिजर्व करते हो। आखिर जिमल के शौहर हो। वैसे एक बात कहूँ तुम्हें, पता नहीं क्यों तुम इन चक्रों में पड़ते हो। I mean, जिन बातों का तुम्हें पता नहीं है उन बातों में बोलने का क्या फायदा। You know, मुझे करने दो, जो मुझे करना है ना करने दो मुझे। सोचने के लिए
दिमाग में अकल का होना बहुत ज़रूरी है, और तुम तो अकल से पैदल हो, भूल जाते हो हाथी। It's a good advice. आइंदा मत बोलना मेरे मामले में, डार्लिंग। देख आसी, हमारा काम था तने समझा देना, वो मैंने समझा दिया। अब तू समझे ना समझे थारी मर्जी। बस एक बात याद रखना, राणे को जो बात बुरी लगे वो बुरी लगे, बस। नहीं, तू चाहता क्या है ये बता मुझे। अरे मैं क्या चाहूंगा, एक छोटी सी खास पूरी कर दे, बल्कि गुजारिश करूंगा। तू जान दी है सिल्ली, मैंने एक आंख नहीं बाता, उसके साथ अख मटक्का नहीं करना, दूर रहना से उससे। बल्कि नू बोलूंगा कि बहुत दूर रहना से। और अगर वो कहीं शरारत करे तो मैंने बता, वो असर कर दूंगा उसका कि तू भी नहीं पहचानेगी। देख रहा ना तनवीर, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, तुझे इस पे नजर रखने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रख। अरे काम से काम रखा से तो थारे पे नजर टिकाई से हमने। हमारा तो काम ही हो से बड़ा सही हमें इसी बात की तनख्वाह देवे कि सर्कस के सारे मामलात पे सारे लोगों पे नजर रखनी से। ठीक? तूने जो कहना था वो तूने कह लिया, अब जा यहाँ से। अरे ऐसी भी कौन सी जल्दी से, चला जाऊंगा। आ 2 घड़ी हमारे पास भी बैठ जाया कर, आजा। अरे थारा अपना घर से बैठ जा। मैंने तुझे कहा है यहाँ से जा। अरे घर आए बंदे ने नू बोलने से। अरे कहाँ चल दी? अरे हंसी। पता नहीं शर्मावे से या गुस्सा करे से, लेकिन कोई बात नहीं, राणा भी बड़ा ढीठ सा है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ। क्या बात है, तुम कुछ डिस्टर्ब लग रही हो। देखो मेरे, जब तक ये फासले हैं तब तक गलतफहमियां रहेंगी। तुम कोशिश करो कि सबके साथ घुल मिल कर रहो। आप समझ क्यों नहीं रहे? आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। समझा ही तो नहीं पा रही हूं मैं आपको। बेवकूफ बना रहा है मुझे? कौन? सब। आपकी बहन, आपका भाई, आपकी भाभी, सब मिलके आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपके साथ ड्रामा कर रहे हैं। ये इनमें से कोई भी आपके साथ ऑनेस्ट नहीं, इनका दिल साफ नहीं है आपके लिए। इनफ मीरब, इनफ। सबको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, सबने तुमसे माफी मांग ली है, तो फिर तुम भी दिल से माफ कर दो ना। क्या जरूरत है खाम खाम में घर का माहौल खराब करने की? जब से हमारी शादी हुई है, एक के बाद एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब अल्लाह अल्लाह करके सब हालात ठीक हुए हैं, तो तुम भी कोशिश कर लो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, प्लीज। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एटलीस्ट मेरी वजह से इस घर का माहौल खराब ना हो, और खास तौर पे आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो। तुमने क्या समझा था खेलना सिर्फ तुम्हें आता है? तुमने जो करना था कर चुकी, अब देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे किसी गेम में। तुम जैसे चाहो खेलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके? फर्क तो तुम्हें जरूर पड़ेगा। अब मैं तुम्हें इस काबिल नहीं समझती कि तुम्हारी किसी भी बात का जवाब दूं। ओके? ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ?
भाई ऐसी कोई बात नहीं है, भाभी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप प्लीज़ इन्हें कुछ मत कहें, वो मेरी बड़ी हैं, मैं इनकी हर बात सुनने को तैयार हूँ। मेरे अभी तो मशल से कुछ कह रही थी, किस काबिल नहीं है ये? मैं एक्चुअली भाई उन्होंने जो भी कहा है मुझे कहा है, वो मेरी बड़ी हैं, मैं इनकी हर बात सुनने को तैयार हूँ। मीरब, मशल आखिर बात क्या है, हुआ क्या है? भाई वो मैं और जमल भाभी शॉपिंग पे जा रहे थे, तो मैंने कहा कि मीरा भाभी को भी साथ ले चलते हैं, मगर जब मैंने उन्हें ऐसा कहा तो वो गुस्सा हो गई और कहने लगी कि मैं तुम्हें किसी काबिल नहीं समझती। मगर आप प्लीज़ उन्हें कुछ मत कहिएगा, वो मेरी बड़ी हैं, मैं उनकी हर बात सुनने को तैयार हूँ। वो शायद अभी तक मुझसे नाराज़ है, मगर मैं उन्हें मना लूँगी। आप प्लीज़ उन्हें कुछ मत कहिएगा। पूछूंगा तो मैं जरूर। मेरा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मशल से इस तरह से बात करोगी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मेरा तुमने उससे जो कुछ कहा है मैंने खुद सुना। आपने वो नहीं सुना जो उसने मुझे कहा? मेरा मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। अगर वो लोग तुमसे कुछ कहते भी हैं तो तुम मेरी वजह से इग्नोर कर दो। मैं फैमिली डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहता हूँ, बढ़ाना नहीं चाहता। तो क्या आपको लगता है कि ये लड़ाई मेरी वजह से बढ़ रही है? मैंने ऐसा कब कहा? पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इन सब झगड़ों का रिस्पॉन्सिबल आप मुझे समझते हैं। आपको मुझ पे भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि मैं इस तरह के झगड़े नहीं कर सकती, खास तौर पे उन लोगों से जिनका रिश्ता आपके साथ जुड़ा है। ये झूठ बोलती है। आपकी भाभी और आपकी बहन ये दोनों मिलके बेवकूफ बना रही हैं आपको। आपसे कुछ कहती है, मुझसे कुछ कहती है, पागल करके रख दिया है। आप मेरा यकीन कीजिए, मेरा इन झगड़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। काम डाउन, काम डाउन। क्यों इतना हाइपर हो रही हो? क्योंकि मुझे पागल करके रख दिया आपकी बहन ने और भाभी ने। पागल महसूस करने लगी हूं मैं इस घर में अपने आप को। आशी, आशी पुत्र, खैर तो है? बड़ी परेशान लग रही है। वो तेरी तबीयत तो ठीक है ना? इधर देख, तेरी तो आंखें भी लाल सुर्ख हो रही हैं। हुआ क्या है? वो तो सारी रात की जागती तो नहीं रही। जा खाला, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। क्यों? तू जा यहाँ से। क्यों बात ना करूं? बता मुझे हुआ क्या है, बता ना। इधर देख, क्यों परेशान है इतनी तू? वो तेरा पुत्र है ना सिली, आ गया ना तो तेरी भी बेइज्जती करेगा और तेरे साथ मेरी भी बेइज्जती करेगा। याद है ना तुझे, उस रात उसने मुझे कितना जलील किया था। और एक और बात सुन ले खाला, समझा ले अपने पुत्र को। अब उसने कोई उल्टी सीधी बात की ना तो चंगा नहीं होगा उसके लिए। और वो राना तनवीर बार बार मुंह उठा के ना मेरे घर आ जाता है, जरा चंगा नहीं लगता वो मुझे। हाँ वो तो ठीक है, पर इसमें सिली बेचारे का क्या कसूर है? सोचा था जब तक माँ यहाँ नहीं है ना मैं तेरे पास रह लूंगी, पर तुझे याद है ना तेरे पुत्र ने मुझे कितना जलील किया था। इसीलिए सारी रात यहाँ अकेली बैठी रही हूँ और अब मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। और तू कह रही है सिल्ली का क्या कसूर है? हाँ बात तो तेरी ठीक है पुत्र, पर एक बात पूछूं, बुरा न मनाना। तुम्हारी अम्मी को भी ना राणे तनवीर जैसे आदमियों के पास छोड़ के इस तरह नहीं जाना चाहिए था।